अ, प्रणाम सभी को। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है, सावन का सोमवार हम क्यों मनाते हैं, इसकी स्टोरी क्या है और इसकी कथा क्या है। तो मैंने आज आज सावन का तीसरा सोमवार है। तो मैं तो बचपन से ही इसका व्रत रखती हूँ, सावन के सोमवार का। तो इसका व्रत हम क्यों रखते हैं, इसकी कथा क्या है, मैंने वो सर्च किया और मैं बचपन से जो स्टोरी सुनती आई हूँ उसको मैं बताऊंगी। इसकी एक कथा है जिसमें कहा जाता है कि एक साहूकार जो थे वो सोमवार का व्रत रखते थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो जब भी व्रत रखते थे तो वो भगवान जी से यही मनोकामना करते थे, वरदान मांगते थे कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो माता पार्वती जी बोलती हैं भगवान शिव जी से कि आप इस साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। तो भगवान शिव जी माता पार्वती की बात कैसे टालते, तो गए और उन्होंने उनको वरदान दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन जो पुत्र है उसकी उम्र कम होगी। तो साहूकार ने कहा ठीक है। तो फिर उनको पुत्र हुआ। कुछ समय बाद उसकी तबीयत भी खराब होने लग गई, लेकिन जो साहूकार थे वो हमेशा सोमवार का व्रत रखा ही करते थे। फिर उसके बाद जब वो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो सोमवार भगवान जी पर श्रद्धा बनी रही साहूकार की। तो साहूकार को दोबारा से भगवान जी आए। तो उन्होंने इतनी मतलब उनकी भक्ति को देखकर, उनकी इतनी तपस्या को देखकर, इतनी श्रद्धा को देखकर उनके पुत्र को दोबारा से जीवित कर दिया। स्टोरी बहुत बड़ी है, मैंने इसको शॉर्ट में बताया है। और बाकी हम महत्व जान लेते हैं कि जो सावन के सोमवार का महत्व क्या है। सावन का सोमवार सबसे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। और वैसे भी सावन जो पूरा सावन का माह है उसको हम शिव जी को ही समर्पित करते हैं। मतलब सावन का महीना मतलब शिव जी का महीना, ऐसे हम मानते हैं। ठीक है। सावन का जो व्रत रखते हैं उनकी मनोकामनाएं किस तरीके से पूरी होती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए हम इस व्रत को रखते हैं। शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता के लिए भी ये व्रत अच्छा माना जाता है। और इस व्रत में भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह हम व्रत रखते हैं तो भगवान जी की, शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करते हैं। पूरा दिन हम उपवास रखते हैं। उसके बाद शाम को जाकर हम फलाहार करते हैं। हम इसको इस तरीके से मानते हैं। बाकी जिनकी जैसी श्रद्धा होती है उस तरीके से वो व्रत रखते हैं। इस व्रत के दौरान हम दान कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि हम जब व्रत रखते हैं और जब हम किसी भगवान जी को मान कर श्रद्धा से हम व्रत रखते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा रहती है। पूरा दिन हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। तो हम उस दिन अगर हम मंत्र का जप करते हैं या फिर हम किसी अच्छे से विचार को सोचते हैं तो उसको सच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब जप करते हैं तो उसकी ऐसे हो जाता है कि हम जप जो करते हैं, जितनी एनर्जी हम नॉर्मल डेज में जप करने से मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा हम जब व्रत रखते हैं उसमें एनर्जी मिलती है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जो हमारा मन है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस अब मुझे मतलब किसी से मिलना नहीं है, अब मुझे अब कुछ नहीं करना है, अब बस जितना जीवन है बस यही है। हम जब व्रत रखते हैं तो उससे हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि हमारे अंदर ये सब जो भी विचार आते हैं उनको ये पॉजिटिविटी खत्म कर देती है। ये बुरे नेगेटिव विचारों को हमारे अंदर से निकाल के फेंक देती है। तो हम इसको व्रत को कर सकते हैं। बाकी तो हर हर महादेव।